उमाशंकर मिश्र, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, लालगंज से। आज पिछले वीडियो में आपने देखा जो नेचुरल पौधों में नेचुरल रिप्रोडक्शन, आज आप पढ़ेंगे मनुष्य जो बनाता है, मनुष्य जो करता है कृत्रिम रिप्रोडक्शन के बारे में, पौधों में या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमारी आग्रह है आपसे, जिससे वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो आज हम बताएंगे आपको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। इसे कृत्रिम कायिक पौधन कहा जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। मनुष्यों द्वारा पौधों में किए जाने वाले कायिक प्रवर्धन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार पौधों में वंश वृद्धि कराता है। इससे उसको उसी क्वालिटी का पौधा प्राप्त हो जाता है जिस क्वालिटी का पौधा वो होता है, जिसका जनक होता है। इसी पौधे से मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से वंश वृद्धि करने को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। इसकी 6 विधियां हैं। पहला है कटिंग। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्रवर्धन के प्रकार। ये 6 प्रकार का होता है। पहला है कटिंग। कलम लगाना जिसे कहते हैं। दूसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इसे हम रोपण कहते हैं।
रोपण। तीसरा है इनार्चिंग या शाखा बंधन। इनार्चिंग शाखा बंधन। चौथा है बडिंग। कलिका रोपण या कलिका लगाना। और पांचवा है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब है दाव लगाना। और छठा है गूटिंग। गूटिंग बंद रखना। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन 6 प्रकार के हैं। कटिंग, जिसमें पौधों को काट काट करके उनकी कलम लगा देते हैं। फिर रोपण किया जाता है, एक पौधे को दूसरे पौधे पर ले जाके लगाया जाता है। इनार्चिंग या शाखा बंधन, इसमें पौधों की शाखाओं को आपस में करके बांध दिया जाता है। फिर चौथा है बडिंग। बडिंग में जिस पौधे को हम चाहते हैं उसकी कली निकाल करके दूसरे पौधे में लगा दिया जाता है। और पांचवा है लेयरिंग, दाब लगाना। इसमें पौधे को मिट्टी में, पौधे की शाखा को मिट्टी में दबाते हैं। गूटिंग, इसमें बंद लगाना, ये भी इसी प्रकार का होता है लेयरिंग, लेकिन ये बड़े प्लांट में किया जाता है जिनकी डालें जमीन में छूती नहीं है। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि कलम कैसे किया जाता है, रोपण कैसे किया जाता है, शाखा बंधन कैसे किया जाता है, कली कैसे लगाते हैं, दाब कैसे लगाया जाता है, और ये गूटिंग कैसे की जाती है। पहला आप समझ गए होंगे इसको। पहला है कलम लगाना। आपने अपने आसपास घरों में या अपने यहाँ ही आपने देखा होगा कि गन्ने की जो खेती होती है, गन्ने को काट काट करके लगाते हैं। उसमें
नोड्स होते हैं और ये इंटर नोड्स होते हैं। यह नोड है, यहां से यहां तक की दूरी यह इंटर नोड है। अब इसमें तीन पर्वत संधियां हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ये 3 पर्वत संधियां हैं। इसमें 3 पर्वत संधियां रखना आवश्यक है गन्ने में, खास करके क्योंकि ये मिट्टी में रहता है, किनारे कटे रहते हैं और इसमें बैक्टीरिया का, वायरस का अटैक होने की संभावना रहती है। तो ये भाग नष्ट होगा, लेकिन यहाँ से ये कलिकाएं निकल जाएंगी, एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी और इसमें से प्लांट बन जाएगा, नया प्लांट। तो इस प्रकार से इसमें जन्म की प्रक्रिया होती है। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे होंगे आप, इसमें ये गुलाब की शाखा जो है काट करके लगाई गई है। गुलाब, गुड़हल, इनकी शाखा जो है कृषि काट करके लगाई जाती है और इसमें कभी कभी आप नींबू के पौधे भी लगा सकते हैं बरसात के महीने में अक्सर। इसमें भी अंकुरण हो जाता है, एडवेंटिशियस रूट्स निकल जाती हैं। तो इससे आप जिस पौधे को चाहते हैं अपने यहाँ लगाना, उसे आप कर सकते हैं। गुड़हल और गुलाब के तनों को तिरछा ही गाड़ना चाहिए। इसमें जो है बोगनवेलिया, नींबू, अनार, कनेर, इनकी छत्ती भी आप कल में लगा सकते हैं। तो ये गन्ने की बात छोड़िए, लेकिन खास करके आप जब गुलाब लगाते हैं और गुड़हल लगाते हैं, नींबू लगाते हैं, तो इनको जल की आवश्यकता होती है। तो बीच बीच में इन्हें आप को सींचते रहना होगा। तो इससे इनमें एडवेंटिशियस रूट्स या झकड़ा जड़ें या अपस्थानिक जड़ें जल्दी निकल आती हैं और आपका पौधा तैयार हो जाएगा इसमें से। अगला है ग्राफ्टिंग या रोपण। ग्राफ्टिंग ब्रैकेट में रोपण, इसकी 4 विधियां हैं। रोपण है क्या? रोपण एक पौधे को ले जाकर के दूसरे पौधे पर लगाने की प्रक्रिया है, आरोपित करने की प्रक्रिया है। इसमें जो ऊपर वाला पौधा है वो बेस्ट प्लांट है, जो अच्छी क्वालिटी का पौधा है, और जो नीचे वाला पौधा होता है वो, यानी एक पौधा अच्छी क्वालिटी का, एक पौधा जो है वो घटिया क्वालिटी का। इनमें दोनों में ये आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की प्रक्रिया होती है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। ऊपर वाला पौधा जो है वो श्रियान कहलाता है और नीचे वाला पौधा जो है वो स्टाक कहलाता है। यानी जो निम्न क्वालिटी का पौधा है वो स्टाक है और जो उच्च क्वालिटी का पौधा है वो श्रियान है। तो दो समान जात के पौधे को
जिसमें एक पौधा घटिया क्वालिटी का है और एक पौधा अच्छी क्वालिटी का है, उनको आपस में जोड़ने, यानी उसकी अच्छे क्वालिटी के पौधे की शाखा को घटिया क्वालिटी के पौधे के तने पर लगाने की प्रक्रिया को ग्राफ्टिंग या रोपण कहते हैं। अच्छी क्वालिटी के पौधे को, पौधे के तने को घटिया क्वालिटी के पौधे के तने पर लगाने की प्रक्रिया को रोपण कहते हैं। इसकी 4 विधियां हैं। पहला है सैडल ग्राफ्टिंग या जीन विधि। दूसरा है साइड ग्राफ्टिंग। या बगल विधि जिसे कहा जाता है, इसे साइड से लगाते हैं। तीसरा है क्लिफ्ट। क्लिफ्ट या फांट विधि। और चौथी प्रकार का है व्हिप हार्ड टाइम ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की 4 प्रकार की होती है। एक पौधे को दूसरे पौधे पर ले जाकर के लगाने की विधि भी 4 प्रकार की होती है। सैडल ग्राफ्टिंग या जीन विधि, साइड ग्राफ्टिंग या बगल विधि, क्लिफ्ट या फांट विधि, व्हिप और टंग ग्राफ्टिंग, कसा विधि। ये 4 प्रकार की विधियां हैं एक पौधे को दूसरे पौधे पर आरोपित करने की। अब हम आपको एक एक विधि के बारे में बताएंगे। गुलाब, सेब, नाशपाती, नींबू, बेर आदि में इससे यह है ग्राफ्टिंग। नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये स्टार्ट है, ये सियान है, ये नीचे वाला घटिया क्वालिटी के पौधे का तना है, ये ऊपर अच्छी क्वालिटी के पौधे का तना है। ये शाखा युक्त होगा, यहाँ आपको दिखाया गया है इस प्रकार से। तो ऊपर वाला पौधा जो अच्छी क्वालिटी का पौधा है वो सियान कहलाता है, और जो घटिया क्वालिटी का पौधा है वो स्टाक कहलाता है। तो घटिया क्वालिटी वाले पौधे का तना जो है वो नीचे ही होना चाहिए,
यानी वो उसका ऊपरी तना काट देते हैं और इस प्रकार से कलम बना देते हैं और इसमें ग्रूफ बना दिया जाता है, सियान में खांचे बना दिया जाता है और दोनों की खांचे जो हैं वो इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि यह एक दूसरे पर आसानी से बैठ सकें और बिल्कुल ठीक बैठे, अन्यथा फिर इसमें ज्वाइंट नहीं बन पाएगा। अब इसके बाद इनको रस्सी की सहायता, सुतली की सहायता से या धागे की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर मोम लगा दिया जाता है या मिट्टी का लेपन कर दिया जाता है। यह मिट्टी का लेपन और मोम क्यों लगाया जाता है, इससे क्या फायदा है? मिट्टी अथवा मोम का लेपन करने से इसमें बैक्टीरिया और वायरस के अटैक की संभावना नहीं रहती है और आपका पौधा जो है वो नष्ट नहीं होता है। अगली विधि है साइड ग्राफ्टिंग। साइड में बगल में ही लगाया जाता है इसको। अब इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं, इसमें साइड ग्राफ्टिंग की गई है। ये नीचे वाला स्टार्ट है, ये ऊपर वाला सियान है, ये सियान है। अब इसमें घटिया क्वालिटी का पौधा है, ये अच्छी क्वालिटी का पौधा है, ये अच्छी क्वालिटी का पौधा है। इसको ला करके इसमें खांच बनाई गई है, साइड में खांच बनाई गई है, तो इसमें भी ग्रूफ बनाया जाता है और इस प्रकार से इसमें भी बनाते हैं कि बिल्कुल ठीक बैठ जाए। फिर इसको बांध करके, इसको लगा करके सुतली की सहायता से या धागे की सहायता से बांध करके फिर वही मोम या आप मिट्टी का लेपन कर दीजिए। तो ये कुछ दिनों बाद ये ज्वाइंट हो जाएगा। इसमें ये ऊपर का जो स्टाक के पौधे का तना है, ऊपरी भाग काट देंगे, ये अलग हो जाएगा और इस प्रकार से आपका ये प्लांट तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें भी हम वंश वृद्धि करा सकते हैं। अगला है क्लिफ्ट या फांड विधि। ये भी सैडल ग्राफ्टिंग का ही प्रकार होता है। सैडल ग्राफ्टिंग में आप देखेंगे कि इसमें भी एक स्टाक का पौधा होता है जिसका तना काट देते हैं, उसमें खांच बना देते हैं। दोनों एक ही प्रकार से इसमें स्टाक जो है, आप इसको देख रहे होंगे जैसे सैडल आपने पढ़ा था, बिल्कुल सेम उसी प्रकार का है। उसमें ऊपर वाले में खांच था, इसमें नीचे वाले में स्टाक वाले में खांच है और सियान में कलम बना करके इसको लगा दिया जाता है। इस प्रकार से कुछ समय पश्चात ये भी ज्वाइंट हो जाता है और आपको नया प्लांट तैयार हो जाता है। अगला है हुक और टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में आप देखेंगे कि जैसे साइड ग्राफ्टिंग की गई थी, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी बनाया गया है ये। अब उसमें जो है सियान पौधे में बनाया गया था, यहाँ पर स्टाक में उस प्रकार की खांच बनाई गई है और कोई विशेष अंतर हमें नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार से अब देखिए इसमें भी ग्रूफ बना दी गई है, साइड में काट दिया गया है, इसका बार्क काटा गया है और उड़ी भाग भी निकाल दिया गया है। ऊपर स्टाक में ग्रूफ बना दी गई हैं ये। तो इस प्रकार से ये कसा के द्वारा आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। अगली विधि है